शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले कई दिनों से आप सबके सामने ये बात कहता चला आ रहा हूं कि जो लोग लीगल में गए उन्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। इस बात को कहने के पीछे कोई ना कोई आधार रहा होगा, क्योंकि ये बात राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप के मुंह से निकली हुई है। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी अपनी बातों में अगर कहीं पर भी मैंने जरा से भी कोई कमी कर दी, कोई चूक कर दी, तो उसका कितना बड़ा महत्व होता है। आज मेरी कही गई बात में पहली तस्दीक आज के लखनऊ स्पेशल कोर्ट की हियरिंग में जो हुआ है और उससे जो डेट मिली है, वो पहली तस्दीक इस बात से करता है। आप यकीन जाने, मैं फिर से एक बार कह दूं आप सभी लोगों को, यकीन जाने कि आप में से हर वो कस्टमर जो लीगल में गया है, चाहे वो गलत तरीके से गया है, गलत लोगों के साथ गया है, अफवाहों के बाजार गर्म होने पे गया है, या ऐसे दलाल किस्म के वकीलों के जरिए गया है जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, ना कि आपकी लायबिलिटी उतारना था, इनमें से कोई भी व्यक्ति 1 रुपए पैसा पा भी नहीं पाएगा। और उल्टा केस इनके ऊपर जो होगा मानहानि का, वो एक अलग बात है। ये तयशुदा बात, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसका हिंट सिर्फ मैं आपको 2 लाइनों से दूंगा, बाकी सब कुछ तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है। पहला, हम पर आरोप क्या था? कस्टमर के अंदर जो एक आयु उत्तेजना आई, जो कस्टमर ने जाके एफआईआर किया, रिटो में भागे, उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे एक वजह थी 68,000 करोड़ रुपए का गबन। इसकी अफवाह कि 68,000 करोड़ रुपए लेकर कंपनी भाग गई, सारा पैसा विदेश चला गया, ये आरोप थे। इन आरोपों के तहत पुलिस, ईओडब्ल्यू, ईडी, ये सब इन्वॉल्व हुए। इन आरोपों के तहत ये सारी लीगल कार्रवाइयां हुई। इन आरोपों के तहत हाई कोर्ट के अंदर सुनवाइयां चालू हुई। 68,000 करोड़ का स्कैम मेन था, जिसके से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, अन्यथा ये रेट गिर जाने वाली थी। अब 68,000 करोड़ रुपए और विदेश गए हुए पैसे की जांच करते 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 निकल करके सामने आता है कि मात्र 2,500 से 3,000 लोग स्पेशल कोर्ट पहुंच पाए। एक्चुअल फिगर मेरे पास में है, मैं आप लोगों को 2 तारीख को दूंगा सारे फिगर्स कि कितना क्लेम आपका वहां पहुंचा, कितने लोग क्लेम एक्सेप्ट हुआ। और जो क्लेम एक्सेप्ट हो रहे ना, उस क्लेम के अंदर एक क्लॉज, एक लाइन आ रही है बड़े प्यार से। वो लाइन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि सारे के सारे नियम को फॉलो करते हुए कस्टमर को उनका पैसा दिया जाए। अब नियम की जो लिस्ट है, वो आपको नहीं पता क्या नियम की लिस्ट है। आपका क्लेम यानी आपने पैसा कंपनी में दिया, यह स्थापित हो गया, ये तो हम भी स्थापित कर रहे हैं। अगर ईडी इस बात की तस्दीक कर रही है, स्पेशल कोर्ट इसका ऑर्डर दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कोई आपने आसमान के तारे तोड़ लिए। ये तस्दीक तो हम भी कर रहे हैं, ये बात तो हम भी कर रहे हैं। तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये पैसा आपको कैसे मिलेगा? जमीन लिक्विडेशन से? ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी जमीन सीज की गई है उन आरोपों के आधार पर जो आरोप हाईकोर्ट में लगाए गए। और अगर वो आरोप ही साबित नहीं हो रहा है, तो दुनिया के कोई भी कानून सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। और 1 रुपया आपका पॉसिबल नहीं कि आपको मिल जाए बगैर ये आरोप साबित किए। और अब कंपनी की तरफ से वो सारी प्रक्रियाएं चालू हो चुकी हैं जो हमारी जमीन को, हमारी कंपनी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो हकीकतन ये बात आज आप मान के चलें, क्योंकि आप लोगों ने जितना करना था कर लिया। 5 सालों तक, 6 सालों तक आप लोगों ने जितनी झूठी एफआईआर करनी थी, रिटो में जाना था, धरना प्रदर्शन करना था, कंपनी को गलत समझना था, कंपनी भाग गई। अगर आपने ये ना समझा होता तो आप लीगल में गए ही क्यों थे? आज हजारों कस्टमर ऐसे जिनकी मेल मेरे पास आई है, ये कस्टमर संख्या 10-20 हजार से ऊपर की है, वो लीगल में नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। लेकिन आप वो 2-2,500 कस्टमर जिन्होंने जाकर के अपना क्लेम दाखिल किया है, वो कस्टमर जिन्होंने एफआईआर करी, जाहिर सी बात है कि आप उन सभी अफवाहों से प्रेरित होकर के आपने सारी चीजें करी हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आज की तारीख में अब आपका पुरसहाल कोई नहीं है सिवाय कंपनी के। कंपनी अगर चाहेगी, कंपनी कंसीडर करेगी, कंपनी मानेगी, तो आपको आपका पैसा मिलेगा। और कंपनी अगर इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लेगी तो पैसा मिलना तो दूर, लीगल कार्रवाई आप पर हो जाएगी। फिलहाल इसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। वो इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर एसोसिएट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन ये तयशुदा बात है कि वो सारे कस्टमर जिनकी मेल मुझे आ चुकी हैं, जो कंपनी द्वारा दी गई लीगल सर्विसेज से आगे जा रहे हैं, उनकी लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। हम उनकी लायबिलिटी हर हाल में खत्म करेंगे, ताकि भारत देश में हम ये साबित कर सके कि हम वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जितने कस्टमर हैं
जो लीगल में गए उनको उनकी लायबिलिटी के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी, ये भी हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। ये तयशुदा बात है कि आप अभी स्पेशल कोर्ट से आप अगर कुछ भी होता है उसको हाई कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, 10 साल तो इसी में बीत जाएंगे। भूल जाइए कि ईडी कोर्ट में जाकर के आपने जो क्लेम डाला है उससे आपको पैसा मिल जाएगा, ये संभव ही नहीं है।